था तब रंजना देवी को दिल का दौरा पड़ा और तभी वो अस्पताल में भर्ती हुआ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बाबा, हार्ट अटैक इतने मामूली झगड़े का नतीजा नहीं होता। कोई गहरी परेशानी होगी जिससे सिर्फ रंजना देवी और करण वाकिफ हैं। वहाँ वो बिस्तर पर पड़े अपनी जिंदगी से लड़ रही है और यहाँ तुम दोनों अपनी नफरत को निभा रहे हो। तुम उनके बेटे हो या दुश्मन? काटो काटो। क्या तुम करण से शादी करोगी? अगर तुम हाँ कह दो ना, तो अगर मौत भी आएगी तो मैं सुकून से मरूंगी। जो सपूत अपने घर के अंदर अपनी माँ को रखता है वो पाप कम करता है, और जब बाहर को कर्म करते फिरते हो तो घर के भीतर माँ को ना रखा करे। वो प्रायश्चित में अपनी माँ को भागीदार ना बनाओ। मैं अपना प्रायश्चित करने आया हूँ त्यागी। मैं अपना प्रायश्चित करने आया हूँ त्यागी। अपने हाथ पांव सलामत रखिएगा करण बाबू, जो माता जी की सेवा के काम आएगा, जो अस्पताल में तुम्हारे पापों का सजा भोग रहा है। त्यागी श्राप। रंजना देवी का नाम अपनी जुबान पर मत लो। हम क्या गलत कह रहे सब भैया? क्या गलत है क्या सही है उस पर बहस हम बाद में करेंगे, ओके? इसी आदमी की वजह से मैं अस्पताल में जिसके तुम भैया बने बैठे हो। मैं खूब जानता हूँ करण, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। कैसे आदमी हो ऋषभ, कैसे आदमी हो ऋषभ? दस्तूर बना लिया है, अपने दुश्मनों की पैरवी करोगे, और तुमने अपने गुनाहों को दूसरे पर थोपने का चलन बना लिया करण, जिसकी वजह से माँ अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच में लड़ रही है। उस आदमी की तुम परवाह कर रहे हो? अभी थूकता हूं मैं ऐसी औलाद पर। रंजना देवी ने अपने कोख से अपने दुश्मन को जन्म दिया। तुम मेरी बुराई कर रहे हो, अपनी तारीफ है? पहले स्वेतलाना जिसने माँ को अपने हाथ से बेदखल कर दिया, उसके बाद ये गुंडा जिसकी वजह से माँ अस्पताल में है। लानत है, लानत है तुम पर ऋषभ। तुम्हारी जैसी औलाद से बेहतर है कि औरत बे औलाद रहे, या फिर उसका तुम जैसा नाजायज औलाद हो। जायज या नाजायज तुम्हारी समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा ऋषभ। एक बार, सिर्फ एक बार मां पूरी तरह से ठीक हो जाए, उसके बाद में तुमसे निपटूंगा ऋषभ। अरे जा! और तुम त्यागी अपनी जान की दुआ मांग लेना, अपनी जान की दुआ मांग लेना। अगर मेरी मां को कुछ हो गया, अरे जा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आपका चेकअप क्या कहता है डॉक्टर साहब? यानी कि सब ठीक है? तबीयत काफ़ी बेहतर है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। अगर आपने अपना ब्लड प्रेशर इसी तरह नॉर्मल रखा तो बहुत जल्द आपको यहाँ से छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ कहाँ से? इस दुनिया से? कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसी बातें करके तो आप हमारे पेशे को बदनाम कर रही हैं। रंजना देवी, इसी रफ्तार से अगर आपकी सेहत ठीक होती रही तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आप हफ्ते भर में अपने घर वापस जा पाएंगे। लेकिन ज़रा ख्याल रहे कि टेंशन और एक्साइटमेंट को आप कोसों दूर रखें। जी, थैंक यू डॉक्टर। तुम गलत कमरे में आई हो। यहां तुम्हारा कोई नहीं है, किसी और कमरे में जाके ढूंढो। मैं आपका ही हालचाल पूछने आई थी। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है स्वेतलाना। मैंने अपनी जिंदगी से उठा के तुम्हें बाहर फेंक दिया है। पलट कर वापस आने की बेशर्मी क्यों? रंजना देवी, बाहर की दुनिया काफी बड़ी है हमारी रंजिश निभाने के लिए। हॉस्पिटल जैसी जगह पर आकर सारे गिले शिकवे, शिकायतें, दुश्मनी खत्म हो जाती है। मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हारी वजह से। जब मैंने तुम्हें सिल्वर स्टेट से बाहर फेंक दिया था ना, तो मैंने सोचा था कि इस जन्म में मुझे तुमसे छुटकारा मिल गया है। लेकिन तुम मुंह उठाकर फिर चली आई हो। मैं सिर्फ आपकी तबीयत पूछने आई थी। मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती हूँ। पहले तुमने केशव को अपने काबू में किया, उसके बाद मेरे बेटे को अपने कब्जे में किया है, यहां तक कि तुम उसके साथ जाके रहने लगी हो। मैं तुम्हें तुम्हारा हर गुनाह माफ कर देती, लेकिन अब तुम मेरे बेटे को मोहरा बनाकर रंजिश निभा रही हो। रंजना देवी, जब आपसे आपका पति, आपका बेटा दोनों संभल नहीं पाए तो उसका दोष आप मुझे क्यों देती हैं? शायद कमी आपके अंदर है।
बस स्वेतलाना, बहुत ही शातिर औरत हो। साजिश खुद करती हो और गुनहगार मुझे ठहराती हो। रंजना देवी, ऋषभ खुद मुझे अपने घर ले गया। मैंने उसे सहारा देने के लिए नहीं बुलाया था। हाँ, बिल्कुल उस तरह जिस तरह के केशव तुम्हें सिल्वर स्टेट्स में मलका बना के ले गया था और तुम घर में बैठी हुई थी। आप कभी नहीं बदलेंगी, जैसी थी वैसी ही रहेंगी। मैं ही बेवकूफ थी जो हमदर्दी जाहिर करने चली आई। हमदर्दी? तुम हमदर्दी दिखाती हो? अरे दवा में जहर घोल के पिलाना कोई तुमसे सीखे। मेरी तारीफ आप बहुत कर चुकी हैं। जब आपको फुर्सत मिलेगी यहां बैठकर अपने बारे में सोचिएगा। क्यों केशव ने आपसे किनारा कर लिया था? क्यों ऋषभ आपसे अलग हो गया है? क्योंकि आपको अपनाना किसी के बस की बात नहीं है। और तुम कौन हो? तुम हो कौन? एक बेकाऊ जो रास्ते पे पैसा फेंक के कोई भी खरीद सकता है। और आपको किसी भी कीमत पर कोई अपनाना नहीं चाहता है। Get out! Get out from here! I said get out! आ गई आप अपने यहाँ कारनामे दिखाने। डॉक्टर! ऋषभ भैया, हम आपसे माफी चाहता हूँ। हम बहुत बड़ा गुनाह कर गए। त्यागी, जब भी तू ऐसी बातें करता है ना, मुझे कांटे लगने लगते हैं। पहले ये तो बता कि तूने कौन सा पाप किया है, उसके बाद माफी मांग लेना। वो कहा है भैया, जो करण हमारी जिंदगी का सत्यानाश किया, वो का भड़ास निकालने के लिए हम वो का घर गया था कि हमेशा के लिए ससुरे का किस्सा खत्म कर दें। गुस्सा इतना हमारे मन में था कि हम सबरा राशन पानी लेकर ऊके ऊपर चढ़ पड़ा। अब हमको ऊके घर का हालात पता नहीं था कि इतने में माता जी बीच में आ गया और वो गुस्सा में हम 2-4 बातें उनसे भी कह गए। तो तू इसी बात की माफी मांगना चाह रहा था? भैया, हम अंदर ही अंदर बहुत घुलता जा रहा हूं। हम जानता हूं कि आप अपनी माता जी से बहुत प्यार करते हैं और हमारे वजह से। तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ त्यागी। तू तो करण से मिलने गया था ना, और करण को लेकर तेरा गुस्सा जायज है, बिल्कुल जायज। उसने तुझे बहुत दुख पहुंचाया यार। और अगर मेरी मां को उस कमीने के आसपास रहने का इतना ही शौक है तो उसके गुनाहों की सजा उन्हें भी भुगतनी पड़ेगी। ऐसा मत कहिए। होठ सी लेने से सच्चाई नहीं मिट जाती त्यागी। यार, क्या मुझे इस बात का गम नहीं है कि आज मेरी मां अस्पताल में है, लेकिन इसका जिम्मेदार तू या मैं नहीं है। अगर कोई जिम्मेदार है तो वो खुद, और उनका वो लाडला करण। वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए कुछ भी सोचती रहे, या फिर मैं उन्हें इत्मीनान दिलाने के लिए कुछ भी कहता रहूं। सच तो यह है यार कि करण ने उनके अंदर जो जहर खोला है, आज जो कुछ भी हो रहा है उसी का नतीजा है। लेकिन भैया, हम भी तो बेवक्त करण के इधर चला गया था। उसने भी तो बेवक्त बिलावजे तुझे दुख पहुंचाया है, उसका क्या? भैया, हम चाहता हूं कि अस्पताल जाकर माता जी से माफी मांगो। कुछ नहीं होगा त्यागी, कुछ नहीं होगा। तेरा माफी मांगने के लिए वहां जाना बेकार है, क्योंकि करण रंजना देवी को तुझे माफ करने की इजाजत कभी नहीं देगा। तो आज की तारीख में अगर उनका कोई सगा वाला है तो वो कमीना करण है, और कोई नहीं, कोई नहीं। कितनी बार आपसे कहा है कि इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। जरा सी भी टेंशन या परेशानी इनको जानलेवा हो सकती है। सॉरी। अगली बार कहीं मुझे आपको सॉरी ना कहनी पड़े। बहस इन्होंने शुरू की थी। मुझसे किसी भी तरह की बहस में मत पड़ना स्वेतलाना। अगर माँ को कुछ हो जाता आज तो मैं तुम्हारी जान ले लेता। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। दिख रहा है तुम्हारे इरादों का नतीजा दिख रहा है सामने। और कुछ भी बहुत कुछ दिख रहा है मिस्टर करण, अगर तुम देखना चाहो तो। रंजना देवी आज तुम्हारे पापों की सजा भुगत रही है, जैसे तुम एक दिन इनके पापों की सजा भुगतोगे। You just get out of here. Leave my hand. Just get out of here. इन रास्तों पर आना कौन चाहता है? Just get out of this place. माँ, कुछ नहीं होगा माँ,
कुछ नहीं हुआ तुम्हें। मैं देखता हूँ कौन तुम्हें आके परेशान करता है माँ। मैं देख लूंगा इन सबको। क्या बात है रक्षंदा, तेरे तो चेहरे का रंग ही उड़ गया है। व्हाट्स द प्रॉब्लम, बता ना मुझे। शिपानी, मैं तुझे किस मुंह से कहूँ? किस मुंह से क्या यार, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, बोल सकती है तू मुझे। आज पहली बार मैं तुझे अपने दिल की बात बताने जा रही हूँ। यानी करण या ऋषभ के बारे में कोई बात होगी या दोनों के बारे में? बोलना। You're right. तो सस्पेंस मत बढ़ा यार, तेरे मुंह से ये बात सुनने के लिए मैं तो तड़प गई थी। फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर टॉकिंग माई लैंग्वेज, जल्दी बोल। आज मैं रंजना देवी से हॉस्पिटल में मिलने गई थी। इस सीन का शुरुआत ही गलत है। इस सीन की शुरुआत होनी चाहिए थी किसी बीच, रेस्टोरेंट या गार्डन से, रंजना देवी और हॉस्पिटल से नहीं। तू सुन तो सही। इतने गौर से तेरी बात तो मैंने कभी नहीं सुनी, बोल ना। आज जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो ऋषभ और करण कमरे के बाहर बहस कर रहे थे। फिर तुझे लेकर बहस? नहीं शिवानी, तो बहस इस बात पे हो रही थी कि कौन रंजना देवी का ज्यादा सगा बेटा है। वहाँ रंजना देवी अपने बिस्तर पर बीमार पड़ी थी और बाहर ऋषभ और करण दोनों झगड़ा कर रहे थे। मैंने उन दोनों को बड़ी मुश्किल से समझाया, लेकिन जब मैं अंदर पहुंची तो रंजना देवी ने एक नई समस्या खड़ी कर दी। क्या? करण और मेरी शादी का प्रपोजल। साफ साफ बोल दिया उन्होंने? नहीं शिवानी, मैं तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई थी। मैं एक हार्ट पेशेंट का दिल कैसे तोड़ सकती थी? यानी तूने हाँ कर दी? नो, बड़ी डिफिकल्टी से मैंने उनकी बात को टाल दी। आई डोंट नो व्हाट टू डू। देख एक बात तुझे बताऊं, बुरा मत मानना तू। हाँ, इस मामले को लेकर तूने अपने लिए ही नहीं औरों के लिए भी बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर दी है रक्षांदा। व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट दिस? वो तेरे पीछे लड़ लड़ के एक दूसरे की जान ले लेंगे। मैं जानती हूँ शिवानी, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुझे बताऊं, जैसे तू कहती है ना, तू करण और ऋषभ के बीच में डिसाइड नहीं कर सकती। तू उन दोनों से तू दूर चली जा कुछ वक्त के लिए और शांति से सोच, ताकि वो एक दूसरे का जीना तो हराम ना करे। You're right शिवानी, you're absolutely right. आज जब मैं हॉस्पिटल से लौट रही थी ना, तब मैं करण और ऋषभ दोनों के बारे में सोच रही थी। यानी तूने किसी एक पर डिसाइड कर ली है? हाँ, किस पर? करण। करण, या कैसी तबीयत है आपकी माँ? माँ की अगर इतनी फिक्र करेगा ना बेटा, खुद बीमार पड़ जाएगा। जा आराम कर। आपके पास बैठ के जो मुझे आराम मिलता है माँ, उतना आराम मुझे कहीं नहीं मिलता। ठीक है? थैंक यू। मैं ये सोच रहा था माँ कि अगर शुरू से मैं आपके साथ होता तो हमारी जिंदगी की शक्ल क्या होती? ऐसा होता ना बेटा तो तेरी माँ कभी हॉस्पिटल में नहीं आती। उसको उसकी जिंदगी में कोई दुख, कोई दर्द नहीं देता। वो गई क्या? हाँ, सुलाना गई क्या? उसे निकाल दिया गया यहाँ से। मेरी जिंदगी से वो इतनी आसानी से कभी नहीं जाएगी। एक बात बताइए माँ, जो भी रिश्ता है आपका स्वेतलाना के साथ, मुझसे ज्यादा जरूरी है? कैसी बातें करते बेटा, तेरे से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। तो फिर आप इन लोगों को आकर मेरी उम्मीदों पर पानी फेरने की इजाजत क्यों देती? मैं समझी नहीं बेटा। जब भी डॉक्टर आके ये कह जाता है कि आपकी तबीयत ठीक होने वाली है, मेरी कुछ उम्मीदें बनती हैं, तब ये लोग आके आपसे कुछ कह जाते हैं और आपकी तबीयत फिर खराब हो जाती है। गैरों की वजह से आप अपनी तबीयत खराब करके मुझ पर जुल्म ढाती हैं माँ। मेरा प्यार किसी भी पराये दुख के लिए आपका कवच नहीं बन पाया। प्रॉमिस है बेटा, मैं कोशिश करूंगी। किसी के भी यहाँ आने से या कुछ बोलने से मेरे दिल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, ऑफिस में क्या हो रहा है?
सब ठीक ही चल रहा है ऑफिस में माँ, लेकिन इस हार्ट अटैक के बाद मैं चाहूंगा कि कंपनी की कोई भी जिम्मेदारी आप अपने कंधों पे ना उठाएं। क्या तू ये कहना चाहता है कि मैं चेयरपर्सन की कुर्सी से रिजाइन कर दूं? फिलहाल हाँ, क्योंकि माँ के ओहदे से बड़ा चेयरपर्सन का ओहदा नहीं हो सकता और मैं उस ओहदे के लिए आपको खोने का रिस्क नहीं उठा सकता माँ। मैं एक कंडीशन पे रिजाइन करने के लिए तैयार हूं। अगर तू चेयरपर्सन बन जाए तो। नहीं, मैं चेयरपर्सन नहीं बन सकता माँ। अगर मैं चेयरपर्सन बना तो बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, खास करके ऋषभ तिलमिला उठेगा और वैसे भी अभी उसने कोई कम आफत नहीं उठाई हुई है, सुनेगा तो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन चेयरपर्सन बनाएंगे किसको? श्वेतलाना, श्वेतलाना क्या हुआ? क्या हुआ श्वेतलाना? श्वेतलाना, श्वेतलाना, क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? वही जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। क्या? साफ साफ बताओ। कुछ दिन पहले तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि करण और रंजना देवी को लेकर मेरा क्या रवैया है। हाँ, मैं पूछ रहा था। उस वक्त मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं, लेकिन अब मैं खुद कह रही हूँ लेनिन, उन दोनों को बर्बाद कर दो, बिल्कुल बर्बाद कर दो। श्वेतलाना, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। क्या हुआ ये है लेनिन कि मैंने दुख का मातम मनाना बंद करके युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। अब मैं उन दोनों को पूरी तरह बर्बाद करने के बाद ही चैन की सांस ले पाऊंगी। लेकिन आज ये अचानक। अच्छा तुम बताओ, तुम आ कहां से रही हो? हाँ? बता। मैंने तुमसे छुपकर रंजना देवी से सुलह करने गई थी। क्या? हाँ, गलती थी, जज्बात में चली गई। सोचा था कि हॉस्पिटल में बड़े बड़े शायद उनकी समझ ठिकाने पर आ गई हो, लेकिन जितनी बददिमाग वो थी पहले, उससे कहीं ज्यादा बददिमाग हो गई आज। सोचा था ये ना खत्म होने वाली लड़ाई का अंत करके आऊंगी मैं, लेकिन लड़ाई में एक नई रवानगी आ गई लेनिन। उसने करण के साथ मिलकर फिर से मेरी बेइज्जती की। तुम क्यों बार बार मेरे जख्म पर जख्म लगाती हो श्वेतलाना? तुम्हें क्या जरूरत थी उन लोगों की? हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ लेनिन, लेकिन अब मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूं। तुम बताते जाओ कि मुझे क्या करना है और मैं करती जाऊंगी। मैंने ये सोचा है श्वेतलाना कि हम मल्होत्रा इंडस्ट्री के खिलाफ एक और मल्होत्रा इंडस्ट्री खड़ी करेंगे। उनका सारा बिजनेस छीन कर उस मल्होत्रा इंडस्ट्री पर ताला लगवा देंगे हम। तुम फिर से केशव की मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हो लेनिन। नहीं श्वेतलाना, नहीं। मैं केशव मल्होत्रा की मल्होत्रा इंडस्ट्री को जिंदा करने की बात कर रहा हूं। मल्होत्रा इंडस्ट्री केशव मल्होत्रा की नहीं रही। इस बात को क्यों नहीं समझती हो तुम? देखो श्वेतलाना, ये जो हम केशव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री शुरू करेंगे वो दरअसल तुम्हारे जरिए रंजना देवी और करण के खिलाफ केशव मल्होत्रा दोबारा शुरू करेगा। समझे तुम? हाँ,
समझी। मुझे मंजूर है लिल, मुझे मंजूर है। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी, इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा सा